सोचिए एक हवाई जहाज आराम से उड़ रहा है और अचानक उसकी छत ही गायब हो जाए, आसमान दिखने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की, एक ऐसी उड़ान जिसने सचमुच मौत को मात दे दी थी। तारीख थी 28 अप्रैल 1988। हवाई के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था और फ्लाइट 243 अपनी तयशुदा ऊंचाई यानी 24,000 फीट पर थी। अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। और फिर बिना किसी वार्निंग के एक जोरदार धमाका हुआ। किसी के कुछ समझने से पहले ही जहाज के अगले हिस्से की छत का एक बड़ा हिस्सा लगभग 18 फीट लंबा हवा में उड़ गया। केबिन सीधा खुले आसमान के नीचे था। अब सवाल यह था कि क्या इस तरह की भयानक तबाही के बाद 24,000 फीट की ऊंचाई पर तूफानी हवाओं के बीच कोई जिंदा बच भी सकता है? क्या यह मुमकिन था? चलिए इस कहानी की शुरुआत से बात करते हैं। ये कोई लंबी दूरी की फ्लाइट नहीं थी। हवाई के द्वीपों के बीच सिर्फ 45 मिनट की एक छोटी सी रूटीन उड़ान थी। असल में ये जहाज उस दिन पहले ही कई चक्कर लगा चुका था, तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। देखिए सब कितनी तेजी से हुआ। ठीक दोपहर 1:25 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी और सिर्फ 20 मिनट बाद जैसे ही प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और केबिन क्रू ने ड्रिंक्स सर्व करना शुरू ही किया था कि तभी वो भयानक धमाका हुआ। एक पल में सब कुछ बदल गया। धमाके के ठीक बाद जो हुआ उसे कहते हैं एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन। मतलब केबिन के अंदर का हवा का दबाव एक झटके में खत्म हो गया और हवा बाहर की तरफ खिंच गई। अंदर बैठे लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यात्रियों ने जब ऊपर देखा तो उन्हें नीला आसमान दिखाई दे रहा था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सचमुच एक खुली कन्वर्टेबल कार की तरह हवा में उड़ रहे थे। बस फर्क ये था कि वो जमीन से कई मील ऊपर थे और चारों तरफ बस तेज हवा का शोर था। जरा उस माहौल को समझिए। एक पल पहले कैबिन के अंदर एक आरामदायक माहौल था, लेकिन अगले ही पल वो एक जानलेवा जगह बन गई। बाहर हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। तापमान था -45 डिग्री सेल्सियस, मतलब हड्डियां जमा देने वाली ठंड, और ऊपर से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तूफानी हवाएं। और इस पूरी तबाही में एक बेहद दुखद हादसा हुआ। उस जोरदार धमाके और हवा के खिंचाव ने एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट क्लेराबेल लैंसिंग को विमान से बाहर खींच लिया। वो इस हादसे में जान गंवाने वाली अकेली इंसान थी। अब कहानी का फोकस कॉकपिट की तरफ जाता है, जहां दो पायलट एक ऐसे जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे जिसका एक बड़ा हिस्सा ही नहीं था। ये एक नामुमकिन सा काम था। कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने जिन मुश्किलों का सामना किया वो कमाल की थीं। कॉकपिट का दरवाजा था कुड़ चुका था। उन्हें तेजी से नीचे आना था, लेकिन सामने 10,000 फीट ऊंचा पहाड़ था। फिर एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया और तो और लैंडिंग गियर भी अटक गया। मतलब एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? धमाके से लेकर माउई एयरपोर्ट पर उस चमत्कारिक लैंडिंग तक का पूरा सफर सिर्फ 13 मिनट का था। सिर्फ 13 मिनट, जिसमें उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। प्लेन के सुरक्षित उतरने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक उड़ते हुए जहाज की छत कैसे गायब हो सकती है? जांचकर्ताओं के लिए इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी था, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। जांच में जो मुख्य वजह सामने आई वो थी मेटल फटीग। आसान भाषा में कहें तो जैसे कोई तार बार बार मोड़ने से कमजोर होकर टूट जाता है, वैसे ही हवाई जहाज का ढांचा भी हर उड़ान में दबाव पड़ने से धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। उसमें छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं जो दिखती नहीं हैं। और इस केस में समस्या की असली जड़ यही थी। देखिए, हर प्लेन की एक उम्र होती है जो सिर्फ उड़ान के घंटों से नहीं बल्कि फ्लाइट साइकिल्स यानी कितनी बार वो उड़ा और उतरा इससे तय होती है। ये जहाज 75,000 साइकिल्स के लिए बना था, लेकिन छोटी छोटी उड़ानें भरने की वजह से ये अपनी लिमिट पार करके लगभग 90,000 साइकिल्स पूरे कर चुका था। मतलब ये अपनी उम्र से कहीं ज्यादा थक चुका था। तो हुआ ये कि एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं। पहले धातु की परतों को जोड़ने वाला गोंद नमी की वजह से कमजोर पड़ गया। फिर सारा जोर उन हजारों कीलों यानी रिवेट्स पर आ गया। धीरे धीरे इन कीलों के आसपास छोटी छोटी दरारें बनने लगीं और आखिर में 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा के दबाव ने इन सारी दरारों को जोड़ दिया और छत एक जिपर की तरह फटकर खुल गई। तो ये हादसा सिर्फ एक चमत्कारिक बचाव की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सबक था जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया।
इस हादसे की वजह से हवाई यात्रा आज कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जांच में किसी एक पर दोष नहीं डाला गया। पता चला कि गलती कई स्तरों पर थी। एयरलाइन के मेंटेनेंस में कमी थी, सरकारी नियम कायदे कमजोर थे और बोइंग के शुरुआती डिजाइन में भी कुछ दिक्कतें थीं। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कई बड़े और जरूरी बदलाव हुए। पुराने विमानों की जांच के लिए खास प्रोग्राम बनाए गए। जो विमान ज्यादा उड़ानें भरते हैं उनके लिए और भी सख्त जांच जरूरी कर दी गई और दरारों का पता लगाने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन जानते हैं, उस दिन इतने सारे लोगों की जान बचने के पीछे सबसे बड़ी और सबसे सिंपल वजह क्या थी? वो थी सीट बेल्ट। क्योंकि जहाज अभी अभी अपनी क्रूजिंग हाइट पर पहुंचा था, इसलिए सीट बेल्ट का साइन ऑन ही था। इसी वजह से धमाके के बाद भी ज्यादातर लोग अपनी सीटों पर ही बंधे रहे। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो जिन सेफ्टी फीचर्स पर हम भरोसा करते हैं, उनमें से कितनी चीजें फ्लाइट 243